हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगी। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम्स से। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सबसे पहले लाइसोसोम्स होते हैं सुसाइडल बैग, मतलब जितना भी जो सेल का वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यही इनकी एक क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, इन्हें डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है। तो जो लाइसोसोम्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल में भी पाए जाएंगे, लेकिन कहाँ नहीं होते हैं? मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में नहीं होते। एनिमल सेल में होंगे, प्लांट सेल्स में भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में इतना वेस्ट नहीं होता। प्लांट सेल का जो काम होता है वो फॉर्मेशन का होता है, तो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। लेकिन जो एनिमल सेल होती है वो जो प्लांट से मटेरियल लिया है उसको क्या करती है? स्प्लिट करती है, तोड़ती है। और जब तोड़ेगी कुछ वेस्ट मटेरियल भी रहेगा, भाई एनर्जी निकलेगी तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो होगा। तो उस सेल के पूरे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लाइसोसोम्स की। ठीक है, जनरली जो सेल्स होती हैं प्लांट सेल्स, उनमें होता नहीं है लाइसोसोम्स जनरली, लेकिन कुछ में हो सकता है, ये एक्सेप्शन केस होता है। दे आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज़ होती है और एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो उनमें ज़रूरत नहीं होती। जो बॉडी का वेस्ट है वो ऐसे ही, मतलब जो सेल का वेस्ट है ऐसे रिलीज आउट हो जाता है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं होती। ठीक, जो अब बात क्या है कि लाइसोसोम्स की ज़रूरत क्या है? जो हमारी जो कुछ बॉडी की में पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, जो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गया, इनका जो भी जॉइंट वेस्ट होता है उसको। तो ये क्या करेगी? ये सबसे पहले इसका फंक्शन देखते हैं। ये इन्वॉल्व होती है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, मतलब सेल के इंट्रा मतलब अंदर, सेल्युलर मतलब सेल, सेल के अंदर के वेस्ट को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस को डाइजेस्ट करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स। ठीक, दूसरा पॉइंट, दे हेल्प्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा। बैक्टीरिया, फंगाई, इन सबको क्या करने में हेल्प करेंगे कि इनका जो जितना भी मतलब ये एज अ डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, उनको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। जो सेल के अंदर डिसीज़ ये तो करेंगे ना, ये कॉज, तो उसको ख़त्म करने में हेल्प करेंगे। इसलिए प्लांट सेल को प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब जितने भी प्लांट या एनिमल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। फिर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। दे हेल्प इन रिमूविंग एजड, डेड एंड वोर्न आउट सेल्यूलर सेल बाय डाइजेस्टिंग दैम। अब देखो, जितना भी जो सेल्यूलर एक्टिव, भाई देखो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि जो सेल्स हैं वो पुरानी सेल्स ख़त्म हो जाती है और नई सेल बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब जो पुरानी सेल डेड हुई है, वो बड़ी हो गई है, एजड हो गई हैं, उनको क्या करेगी? ये डाइजेस्ट कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं, दे आर देयरफॉर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? डिमोलिशन स्क्वैड्स और स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स जो डेड और डीके पे फीड करते हैं उनको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये डेड और डीके को फीड कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलेंगे डिमोलिशन स्क्वैड्स या स्कैवेंजर्स, और या सेल्यूलर हाउसकीपर्स, मतलब अपने घर की सेल की साफ सफाई करने में हेल्प करेंगे। लाइसोसोम्स एक टाइप का गार्बेज डिस्पोजल होता है सेल के पास, मतलब ये कह सकते हो एक डस्टबिन टाइप होता है। ठीक, लास्ट पॉइंट है, इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स के नाम से। ठीक है, और क्यों? Because if their membrane happens to get ruptured, enzyme of them can digest the cell containing them. ये क्या करता है? एंजाइम रिलीज करके भी सेल के वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स में क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट स्फेरिकल बॉडीज होती है और इनमें जो बाउंडेज होती है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली किडनी और लीवर सेल्स में पाई जाती हैं। किडनी में पाई जाएगी और लीवर सेल्स में पाई जाएगी। दे आर फाउंड इन किडनी एंड लीवर सेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या करती हैं? काम क्या है? इनमें पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स होता है। कौन सा एंजाइम? पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेज, और पेरोक्साइड डिस्ट्रॉइंग एंजाइम्स, जिसको बोलते हैं कैटालेज। ठीक,
तो जो ऑक्सीडेज है वो तो सारी रिएक्शन को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और उसका सबस्ट्रेट, जो उसका सबस्ट्रेट बनेगा उसको H2O2 में कन्वर्ट कर देगा। अब जो कैटेलेज है वो H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि जो H2O2 बना कैटेलेज ऑक्सीडेज एंजाइम से, वो क्या है, वो हार्मफुल है। किसके लिए? लिविंग सेल्स के लिए। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो काफ़ी हार्मफुल होता है, ठीक। तो इसका डिस्ट्रॉय करके सेल के लिए यूज़फुल बना लेते हैं। किस में कन्वर्ट करके? वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके। और एंजाइम क्या होगा? कैटेलेज। नेक्स्ट है फंक्शन। जो सबसे पहले एक तो ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में हेल्प करता है, और जितना भी जो टॉक्सिक एंड सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा। दूसरा, एनिमल सेल में ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो है हेल्प करता है, मतलब जब फैट और लिपिड स्प्लिट होते हैं ना, उस प्रोसेस में हेल्प करता है ये, डाइजेस्टिव प्रोसेस में। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स क्या है? सबसे पहले राइबोसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। तो अभी तक जितने भी हमने ऑर्गेनेल्स पढ़े वो मोस्टली ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में दोनों में पाए जाते हैं, और फंक्शन भी मतलब किस प्रोकैरियोट्स में कम होता है, लेकिन ये दोनों में फुल्ली पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। लेकिन इनकी भी ये है कि पीछे भी हम यही पढ़ के आए हैं, जो लास्ट ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े हैं, कि उसमें जो आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होते, ये जितने भी हो कुछ ऑर्गेनेल्स, ये भी एब्सेंट होते हैं मैच्योर और मैमेलियन सेल में, मतलब रेड ब्लड सेल्स में, ठीक। कॉर्पस्कल्स एक काइंड की सेल्स ही होती हैं, आरबीसी को यही बोलते हैं, सेल्स भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या होती है? काफ़ी एक्सट्रीमली स्मॉल राउंड बॉडीज़ होती हैं, स्मॉल होती है, राउंड बॉडीज़ होती हैं, और किससे मिलके बनी होती है? आरएनए से। फुल फॉर्म बताई थी ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें क्या क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बनती है, ठीक। और इस पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जैसे डबल मेम्ब्रेन्स अदर में थी, इसमें कोई नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल में ये बस बात इतनी है, ये फ्रीली स्कैटर्ड होती है साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोटिक सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होती है, ठीक है। तो कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होगी है? इट इज़ अटैच्ड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल पढ़ा था हमने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड होती है, और ये फाउंड होती है प्लास्टिड्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, यूकैरियोटिक सेल्स में। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो होती है, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया पे भी प्रेजेंट होती है ये, ठीक। राइबोसोम्स को बोलते हैं साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, और पूरा बिल्डिंग ब्लॉक ही यही है, मतलब, ठीक है। उसके प्रोटीन के फर्दर काम ये हो सकते हैं कि ये पूरी न्यूक्लिक एसिड को फॉर्मेशन में, डीएनए वगैरह के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और प्लांट का स्ट्रेंथ मटेरियल या फूड में भी हेल्प करता है। होमवर्क है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइसोसोम्स? लाइसोसोम्स से आप क्या समझते हो? नेम द ऑर्गन्स वेयर द पेरोक्सिसोम्स, और कहाँ पे पाए जाते हैं? मैंने अभी बताया था, किडनी और लीवर सेल्स में पाए जाते हैं, और साइट क्या है प्रोटीन सिंथेसिस की सेल में? राइबोसोम्स, ठीक है।